हेलो एवरीवन। वी इंडियंस टॉक अबाउट कि बहुत जल्दी हम लोग एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं, अ ग्लोबल सुपर पावर, अ फोर्स टू रेकन विथ। हमारे पास सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। वी आर नंबर 1 एज फार एज आईटी सेक्टर इज कंसर्न्ड। वी आर नंबर 1 एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न्ड। तो हम लोग अपने अचीवमेंट्स को बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो नंबर 1 इन अदर सेंस, इन नेगेटिव सेंस। दिस इज अ जनरल परसेप्शन। और परसेप्शन क्या है कि बाहर के लोग समझते हैं, और इनफैक्ट इंडिया में भी अगर आप देखें जैसे हम लोग बिहेव करते हैं, इंडियंस दे लैक सिविक सेंस, दे हैव जीरो पब्लिक एटिकेट्स। और इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या देयर इज अ लैक ऑफ सिविक सेंस या जीरो पब्लिक एटिकेट्स, जीरो सिविक सेंस अमंग इंडियंस, और अगर है तो उसका रीजन क्या है एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। अब देखिए यहां पे सबसे पहले मैंने आपको कुछ पेपर कटिंग्स दी है कि मुंबई मेट्रो में इट वाज गुटका फाइड विद इन अ वीक ऑफ लॉन्च। वर्ड देखिए, गुटका फाइड। मुंबई मेट्रो में हर जगह लोगों ने गुटका खा खा के गंदा करके रखा है, ठीक है, गुटका खाकर उसको थूक कर उसको गंदा कर दिया। सेम चीज हैपेंड विद द पटना मेट्रो जस्ट विद इन 2 days ऑफ लॉन्च ऑफ मेट्रो सर्विसेज इन पटना। तो देयर बहुत ज्यादा कमेंट्स आए कि इंडियंस वी लैक सिविक सेंसेस, हमारे पास बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है, राइट। देयर वाज अ हिलेरियस कमेंट आल्सो कि इंडियंस वी आर डिवाइडेड बाय रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेजेस, बट वी आर यूनाइटेड बाय गुटका, पान मसाला। अब इसी में देखिए सिविक सेंस से रिलेटेड कुछ और भी पिक्चर्स हैं। आप बात कर सकते हैं कि हाउ टू बिहेव इन अ पब्लिक स्पेस। फाइटिंग हो रही है मेट्रो में, ट्रेन में, राइट। पब्लिक दे आर टेकिंग बाथ इन अ पब्लिक स्पेस, रोड पे ही नहा रहे हैं। सी दिस पिक्चर वेयर अ जेंटलमैन वाज हैविंग फूड एट द एयरपोर्ट लॉन्च ओनली, वहीं पर जमीन पर बैठ के अपना खाना खोल के खाना खा रहे हैं, ठीक है। वी आर सिंपली लिटरिंग, गार्बेज को रिवर में फेंक रहे हैं, रोड साइड पे फेंक रहे हैं। वी आर सिंपली लिटरिंग, ठीक है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। अगेन फाइटिंग इन अ मेट्रो, देन मेकिंग रील्स, क्रिएटिंग न्यूसेंस इन अ पब्लिक स्पेस, नॉइस पोल्यूशन, ऑल दोस थिंग्स, राइट। अब देखिए एक और यहां पे मैंने आपको पेपर कटिंग दी है। Why aren't people throwing him out? Elderly man caught urinating inside a Delhi metro coach. तो दिल्ली मेट्रो कोच के अंदर a person was found urinating. Then again a man urinates in AC coach of Sangam Express heading to महाकुंभ। तो ये दिखाता है कि हमारा सिविक सेंस कैसा है, राइट। अब यही देखिए there was an event where we were celebrating the yoga in Vizag, और वहां पे the irony was कि योगा मैट वॉज फ्री, ठीक है, फूड पैकेजेस वर फ्री, लेकिन जैसे ही सेशन खत्म हुआ एवरीबडी वॉज रनिंग, दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर, आपस में झगड़ रहे हैं कि मुझे एक से ज्यादा योगा मैट ले लें, तो आपस में झगड़ रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपका एटिकेट, बेसिक एटिकेट्स कैसे है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि गुटका, क्या कि लोग गुटका खा के थूक रहे हैं, बहुत ही जनरल प्रैक्टिस है, आपको हर जगह दी जाएगा, पब्लिक स्पेस में स्पेशली, राइट। तो रेलवे का ही डेटा है ये, देखिए रेलवे स्पेंड्स 12,000 करोड़ अ ईयर टू क्लीन गुटका स्टेन्स, ठीक है। गुटका स्टेन्स को ही सिर्फ क्लीन करने के लिए 12,000 करोड़ प्लस गैलन्स ऑफ वाटर, राइट। अब ये देखिए इट कम्स विथ अ न्यू प्लान। न्यू प्लान्स क्या है, इंडियन स्पेंस, देखिए दे आर प्लानिंग टू इंस्टॉल स्पीटर कियोस्क, थूकने के लिए भी कियोस्क बनाए जा रहे हैं, सो दैट इंडियंस जो है जिनको थूकने की आदत है गुटखा खा के, वो पब्लिक स्पेस को गंदा ना करें। तो कियोस्क उनके लिए बनाए जाएंगे, इतना ज्यादा जो पैसा खर्च हो रहा है वो चीज सो दैट बच पाए। तो हम लोग जो सिविक सेंस की बात करते हैं, ठीक है, अब सिविक सेंस बेसिकली होता क्या है। सिविक सेंस या पब्लिक एटिकेट्स को आप ऐसे बात कर सकते हैं कि व्हेनेवर एन इंडिविजुअल इज इन अ पब्लिक स्पेस, पब्लिक स्पेस जैसे कि मेट्रो की बात करिए, ट्रेन की बात करिए, रोड की बात करिए, रेस्टोरेंट की बात करिए, कहीं भी जो भी पब्लिक स्पेस है, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं विच इज डिजायर्ड बाय द सोसाइटी फॉर यू टू बिहेव। आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि समाज में सोशल हार्मनी बनी रहे। आप किसी को परेशान नहीं कर रहे, आपके बिहेवियर से कोई परेशान नहीं हो रहा है, आपके बिहेवियर से कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, राइट। जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं कि यू आर ट्रैवलिंग थ्रू अ मेट्रो, आप अपना मोबाइल जो है बहुत ही लाउड म्यूजिक उस पर नहीं चला रहे हैं,
बिकॉज अगर आप लाउड म्यूजिक चलाएंगे तो लोग आसपास जो आपके बैठे हैं परेशान होंगे, दे माइट नॉट बी कंफर्टेबल विद द लाउड म्यूजिक, राइट। तो और इसकी बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। देखिए, इट इज नॉट ओनली अबाउट फाइटिंग, आप इसको लिटरिंग से ले सकते हैं, आप इसको जैसे गुटखा खा के थूकने की बात कर रहे हैं। यू कैन टॉक अबाउट रोड में देखिए लोग क्या करते हैं, रोड में रॉन्ग साइड से ही ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, रोड रेज हो जाती है, ओवर स्पीडिंग हो जाती है, जंपिंग ऑफ लाइट्स हो जाती है। ये सब क्या दिखा रहा है? सिविक सेंस नहीं है, राइट। कोई क्यू लगा हुआ है, ठीक है, उस क्यू को जंप कर ले रहे हैं लोग, और क्यू को जंप क्यों कर ले रहे हैं? अलग अलग रीजन हो सकते हैं। लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, इसमें यह भी हो सकता है कि लोग क्यों इसलिए जंप कर रहे हैं कि सपोज कोई भंडारा है, अरे भंडारा ना खत्म हो जाए तो जंप कर गए, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कोई चीज अगर बट रही है या कोई टिकट मिल रहा है, कोई मूवी टिकट है, ठीक है, आप क्यू में नहीं जा रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं, और ये हमारा दिखाते हैं कि हमारा सिविक सेंस, हाउ वी नीड टू बिहेव इन अ पब्लिक स्पेस। अब देखिए, बहुत ही जनरल वे में सिविक सेंस रेफर्स टू द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली एंड रेस्पेक्टफुली विद इन देयर सोसाइटी। सो एवरी सिटीजन हैज द ड्यूटी टू बिहेव इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, रेस्पेक्टफुल मैनर। हमें दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परपिचुएट मत करिए। हम इंडियंस क्या कर रहे हैं कि हम अपने प्राइवेट स्पेस को तो बहुत साफ रखते हैं, लेकिन घर की बाहरी गंदगी फैला रहे हैं, और हमें लगता है कि हम चाहे जैसे मन हो वैसे बिहेव करेंगे, राइट। तो हम पब्लिक स्पेस को भी, इट इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ प्राइवेट स्पेस, हमारी मर्जी, हम जैसे रहेंगे, राइट। तो वो चीज नहीं करनी। इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग क्लीनिनेस, रेस्पेक्टिंग पब्लिक स्पेसेस, ओबेइंग ट्रैफिक लॉस, कंसीडरिंग अदर्स वेलबींग, किसी को परेशानी ना हो हमारी वजह से। अब देखिए, व्हाइल इट सीम्स लाइक कॉमन सेंस, इट्स absence in daily life reveals the urgent need to recognize it as a foundational social value। अब civic sense के बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, पर fact of the matter is कि अगर civic sense नहीं होगा, there is a lack of civic sense या फिर zero civic sense है, तो वो इकोनॉमिक बर्डन तो होगा ही समाज पे, जैसे मैंने आपको ये बताया, प्लस ये आपके ओवरऑल मेंटल वेलबींग भी बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो सिविक सेंस का कम होना या जीरो होना पूरे सोसाइटी के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल होता है। अब हम सपोज बात करते हैं यहां पे कि व्हाई इंडियंस लैक सिविक सेंस। कुछ चीजें हम लोग बात करते हैं, बेसिक चीज, जैसे एजुकेशन, द मिसिंग लिंक इन सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग बात करते हैं कि जो सिविक सेंस है कि आपको कैसे पब्लिक स्पेस में बिहेव करना है, ठीक है। अगर हम पब्लिक स्पेस को अपना स्पेस मानेंगे कि नहीं, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, तो ऑटोमेटिकली मैं उसकी केयर करने लगूंगा। और ये स्टार्टिंग से अगर बचपन से सिखाया जाए तो अल्टीमेटली यू विल ऑलवेज एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। लेकिन दो हमारे स्कूल करिकुलम में सिविक्स की बात करते हैं, बट प्रैक्टिकल नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करते हैं, कोई प्रैक्टिकल सेशंस नहीं होते हैं। अनलाइक इन जापान में देखिए क्या है, बच्चे जब जाते हैं तो स्कूल में एक प्रैक्टिकल सेशन होता है जहां पे वो सब मिलके, सारे बच्चे मिलके अपने क्लासरूम को साफ करते हैं, स्कूल को साफ करते हैं। तो सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्कूल भी हमारा घर है। तो ऐसा अगर कुछ करिकुलम यहाँ पे लाया जाए तो ऐसे क्या होगा, जो बच्चे सोशलाइज होंगे स्टार्टिंग से, ठीक है, स्कूल में ये चीज सीखेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा, सोसाइटी का विकास ही होगा। उनपे आप देखिए समाज पे इकोनॉमिक बर्डन नहीं आएगा। दे विल ऑलवेज एक्ट रेस्पेक्टफुली इन अ मीनिंगफुल मैनर, सो दैट दूसरे के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर पाए। आजकल देखिए क्या हो रहा है, पेरेंट्स ही बच्चे से बोलते हैं अपने से मतलब रखो, ठीक है, अपना घर साफ रखो, राइट। ये चीज है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, लोग बहुत बार ये तर्क भी देते हैं कि भाई इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, तो लोग अपने में उलझे रहते हैं, तो कहां सिविक सेंस का ध्यान रहता है। पर मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं। रवांडा एक नेशन है, रवांडा एक नेशन है जिसका एक सिटी है किगाली। देखिए, रवांडा इज नॉट नोन फॉर कि बहुत ज्यादा प्रॉस्परस कंट्री है, इट्स अ पुअर कंट्री है, ठीक है, बट स्टिल यहां पे एक प्रैक्टिस किगाली में इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, विच इज उमुगांडा, जिसका मतलब है कि मंथ में एक बार सारी कम्युनिटी के मेंबर्स वॉलंटरली आते हैं और पब्लिक स्पेस को क्लीन करते हैं। तो सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती रहती है,
ठीक है, मंथ में ऐसा एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक्टिविटी जरूर होता है जहां पे लोग वॉलंटरली आते हैं। तो अगर ऐसा इवेंट यहां पे भी किया जाए, जस्ट इमेजिन कि लोग में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना अच्छा डेवलप होगा, और वही वो चीज अपने आगे वाले बच्चे, अपकमिंग जनरेशन में भी पास ऑन करेंगे, राइट। तो पहली बात तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल सेशंस करिए, स्कूल करिकुलम में ऐड करिए। आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में ऐसे सेशंस करवाइए, ठीक है, इसमें कुछ डेरोगेटरी, कुछ गलत नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ब्रोकन विंडो प्रॉब्लम। ब्रोकन विंडो प्रॉब्लम का मतलब क्या है? ये जनरली एक थ्योरी जो बताता है कि अगर स्मॉल स्मॉल चीजें, जैसे कि हम बात करें कि किसी ने लिटर कर दिया, किसी ने कोई कचरा फेंक दिया, किसी ने कहीं थूक दिया, अगर उसको कोई नहीं रोकेगा, उस पर कोई फाइन नहीं करेगा, तो लोगों को बढ़ावा मिलेगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, उसको तो कोई रोका नहीं, मैं भी कर देता हूं। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट बन जाता है, ठीक है। सो दैट इज वाई ब्रोकन विंडो प्रॉब्लम हो रहा है। जनरली यहां पे लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, या तो फिर रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इन्फोर्स नहीं किए जा रहे हैं, या रेयरली इन्फोर्स किए जा रहे हैं, राइट। तो ये ब्रोकन विंडो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इफेक्टिव, आप देखिए इसको कर्टेल करना बहुत जरूरी है, तभी लोगों में सिविक सेंस आएगा धीरे धीरे। अब जापान में हम लोग बात करते हैं, जापान में हम लोग जर्मनी की बात करते हैं कि बहुत सभ्य समाज है, पर आप ये भी तो देखिए कि जापान में बचपन से सिखाया जा रहा है। इसीलिए देखिए जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतार में 2022 में, जो भी जापानीज फैंस आए थे टू वॉच देयर कंट्री प्ले, वो अपने स्टैंड्स को खुद क्लीन कर रहे थे, बिकॉज बचपन से उनको सिखाया गया था, राइट। और वहां पे अगर सिखाया जाए तो पेनाल्टीज भी हाई है। अब देखिए, नो कॉग्निटिव बैंडविड्थ, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, नो कॉग्निटिव बैंडविड्थ। अब जनरली तर्क दिया जाता है ना, कि इंडिया में यार हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, सब कुछ अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तब भी लोग सिविक सेंस नहीं है। लेकिन क्या सिविक सेंस सिर्फ कल्चर से जोड़ते हैं, कि क्या हम सीख रहे हैं? क्या इट इज नॉट अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट? तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है सिविक सेंस कहीं ना कहीं। जैसे हम लोग बात करें जर्मनी की है, जर्मनी को अगर इंडिया से कंपेयर करें, जर्मनी इज रिलेटिवली, बिकॉज मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैं बता रहा हूं, जर्मनी इज रिलेटिवली स्टेबल इन्वायरमेंट, इट हैज अ रिलेटिवली स्टेबल इन्वायरमेंट इवन कंपेयर टू जापान। तो जापान जर्मनी में वहां पे रिलेटिवली स्टेबल इन्वायरमेंट है, लेस स्ट्रेसफुल जिंदगी है वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शनल है, राइट। तो वहां पे डेली सर्वाइवल के लिए आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ता है कंपेयर टू इंडिया। अब इंडिया में आइए आप देखिए जब सुबह सुबह ऑफिस टाइम होता है, आप देखिए लोग कैसे घुसते हैं मुंबई के लोकल ट्रेन में, या फॉर दैट मैटर किसी भी मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में आप चेक कर लीजिए, ठीक है। देयर इज नो स्पेस इवन टू स्टैंड प्रॉपरली, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फंक्शनल होना, राइट, जैम्स नहीं होना, ये सब क्या है, डेली सर्वाइवल टैक्टिक्स है। तो आदमी थक जाता है इस सब चीजों में, शाम आते आते वो एकदम थक जाता है। तो आप ये सोचिए वो डेली इरिटेंट से उसके लाइफ में, ऑफिस समय पे पहुंचना है, अगर आधे घंटे लेट हो गए तो आधे दिन का अटेंडेंस चला जाएगा, मेरा छुट्टी लग जाएगी, मेरी सैलरी कट जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट उस पर टारगेट्स लगे हुए हैं कि भाई टारगेट्स अचीव करो, इतने टारगेट्स अचीव नहीं किए तो सैलरी में बोनस नहीं आएगा, या पैसा ही नहीं मिलेगा, या फिर लगातार स्ट्रेस बना हुआ है कि भाई इस महीने सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, कहीं ऐसा ना हो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ना आए। तो जो डेली इरिटेंट्स है ना, ये क्या करता है, आदमी को कोई कॉग्निटिव स्पेस बैंडविड्थ एकदम खत्म कर देता है। तो वो लोगों के बारे में सोचता ही नहीं है, वो सोचता ही नहीं है, वो ये नहीं सोचता मेट्रो में कि मैं एक बार में वेट कर लेता हूं, लेट दिस मेट्रो पास, दूसरा कोई जब दूसरी मेट्रो आएगी तो मैं उसमें आराम से चला जाऊंगा, सो दैट लोगों को भी इनकन्वीनियंस ना हो। वो अपने में इतना उलझा हुआ है, राइट। तो इसलिए कॉग्निटिव बैंडविड्थ बची ही नहीं है, बिकॉज उसका डेली स्ट्रगल हो रहा सर्वाइवल के लिए, टू बी ऑन द टॉप, बिकॉज सोसाइटी लगातार बोल रही है यू शुड बी ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। आप स्कूल में टॉप करिए, आप कॉलेज में टॉप करिए, आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे भी सबसे अच्छा काम करिए, लगातार इसी चीज को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट देखिए एंडोमेंट इफेक्ट। एंडोमेंट इफेक्ट भी बहुत अच्छी चीज है। देखिए जनरली हम लोग क्या बात करते हैं, जब इंडियन सोसाइटी में, ये बाय द वे ट्रू है हर जगह, कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो देखा जाता है क्या, कि भाई मैं चीजें फैला देता हूं, ये मेरी ड्यूटी नहीं है करने की, मम्मी आएंगे, पापा आएंगे, या कोई एल्डरली पर्सन आएगा, वो इस चीज को साफ करेगा, मेरा काम है सिर्फ गंदा करना, मेरा काम है बाहर जाके कपड़े गंदे करके लाना, खेल कर आना, मम्मी साफ करेंगी, या फिर सामान इधर से उधर रख देना, मेड जिसको काम करने के लिए रखा गया वही सब चीजें अरेंज करेंगे, हाउस हेल्पर अरेंज करेगा। तो ये क्या है, कल्चर ही तो है,
राइट। तो एंडोमेंट का मतलब क्या है, ये मेरा काम नहीं है। जैसे एडल्ट सोचते हैं आई पे टैक्स, मैं टैक्स देता हूं, राइट। तो अगर मैं टैक्स देता हूं तो भाई ये पब्लिक स्पेस मेरा है, मैं जो चाहूं वो करूं, राइट। तो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट तो है, बट रिस्पॉन्सिबल एक्शन की बात नहीं होती है। ये सब मेरा है, पर हाँ मुझे रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना है नहीं करना है मेरे पर डिपेंडेंट है। तो एंडोमेंट इफेक्ट बहुत ज्यादा है, राइट। उसके बाद फिर ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, अगेन अ ब्यूटीफुल टर्मिनोलॉजी। ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स का मतलब क्या है, सपोज हम लोग बोले कि देयर इज अ शेयर्ड रिसोर्सेज, सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि एक खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है। नाउ सर्टेन इंडिविजुअल्स वो क्या करते हैं, दे आर यूजिंग दैट खाली प्लॉट इन सच अ सेल्फ सेंट्रिक मैनर कि उस पूरे रिसोर्स को उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया कि कोई और उस खाली प्लॉट को यूज ही ना कर पाए। सपोज उस खाली प्लॉट अगर जब वो खाली है, साफ सुथरा है, तो बच्चे ही जाके वहां पे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, लोग टहल रहे हैं। लेकिन कुछ सेल्फ सेंटर्ड लोग क्या करें, वहां पे कचरा डालना फेंक शुरू कर दिया, थूकना शुरू कर दिया, ठीक है, ओपन डेफिकेशन वहां पे स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे करके एक बोल रहा है कि भाई मैं तो वहां पे कचरा फेंकता हूं, ओपन डेफिकेट वहीं करता हूं, तो लोग स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वो पूरा एरिया गंदा हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा, ना बच्चे खेल पा रहे, ना लोग टहल पा रहे हैं, राइट। तो इस क्या दिखा रहा है, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। जैसे ही घर के बाहर निकले हम गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। आप देखिए रेलवे में लगातार चोरियां होती रहती हैं, ठीक है, चाहे आप बेडशीट की बात करिए, चाहे आप लिनेंस की बात करिए, चाहे आप पिलो की बात करिए, फैन की बात करिए। कभी आपने देखा है कोच में फैन को प्रॉपरली या जो लाइट्स होते हैं उनको भी प्रॉपरली ड्रिल किया जाता है ना, प्रॉपरली स्क्रू बोल्ट से टाइट कर दिया जाए सो दैट उसको कोई चुरा ना ले। आप ये सब छोड़िए, जो हम लोग ट्रेन की बात की, ट्रेन के कोचेस में जो टॉयलेट उसके मग्स को भी जंजीर से बांधा जाता है। वाई? बिकॉज वी लैक सिविक सेंस। हम ये नहीं सोचते कि लोगों को कितना प्रॉब्लम होगा, हम बस अपने बारे में सोचते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट, कि रिसोर्सेज को इतना खराब कर देते हैं कि कोई यूज ही नहीं कर पा रहा है, राइट। अब देखिए सॉल्यूशंस क्या हैं इसके, भाई सॉल्यूशन भी बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन सबसे पहले स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स। आप रूल्स को इन्फोर्स करिए ना भाई, रूल्स को इन्फोर्स करिए। जो भी रूल है, अगर जैसे हम लोग बात करें, आपने बहुत पिक्चरों में देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि लंदन गए हैं तो ये इंडिया नहीं है, ठीक है, ये लंदन है तो यहाँ पे थूको मत, इसको इंडिया मत बनाना। बट स्टिल मैं आपको लंदन का एक केस स्टडी बता दूं, देयर इज अ सबर्ब कॉल्ड ब्रेंट। वहां पे इंडियंस की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और उस एरिया में वहां की म्यूनिसिपैलिटी परेशान हो गई बिकॉज इतना लोग वहां पे गुटखा खाते हैं और थूक थूक के पूरा एरिया वहां पे गंदा कर दिया है। तो म्यूनिसिपैलिटी इज फोर्स टू पेंट इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि इतना हार्ड वो जो गुटखा खा के उसको थूकते हैं वो इतना हार्ड हो जाता है कि वो पानी से भी साफ नहीं होता, राइट। तो फैक्ट क्या है कि आप रूल्स इन्फोर्स करिए, तुरंत पेनलाइज करिए, ठीक है। जो भी ऐसे करे, सीसीटीवी कैमरेज लगाइए। जैसे बैंगलोर में जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है, जैसे कोई कॉमन सिविक सेंस, पब्लिक एटिकेट्स को भूल जाता है, उस पर आप तुरंत फाइन लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं सूरत में, इंदौर में देखिए, इट हैज बीन कमिंग अप अगेन एंड अगेन एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, राइट। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स हो रहा है। कोलैबोरेट कर रहे हैं चीज़ों को, एनजीओस को कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। जैसे सूरत में ही सेकंड हमेशा आता है, जैसे वहाँ पे जीपीएस ट्रैकिंग वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, जिससे क्या हो रहा है कि टाइमली कलेक्शन हो रहा है सारे वेस्ट डिस्पोजल का, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी सेट हो रही है। तो इन्फोर्स करिए रूल्स को प्रॉपरली, फाइन रखिए। दूसरा चीज़ ये ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जनरली क्या लोग सोचते हैं कि भाई मैं टैक्स दे रहा हूं बट स्टिल मैं जब ऑफिस जाता हूं तो पूरे रोड में गड्ढे हैं। मैं टैक्स पे कर रहा हूं, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आई डोंट गेट प्रॉपर स्पेस टू इवन स्टैंड इन अ मेट्रो व्हाइल गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। मुझे जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करे वो सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिली बिकॉज देयर इज अ रैम्पेंट करप्शन। तो आप ट्रांसपेरेंसी रखिए गवर्नेंस में। अगर ट्रांसपेरेंसी होगी, अगर पब्लिक को पता लग रहा है कि उसका पैसा सही जगह यूज हो रहा है, अगर पब्लिक को भरोसा मिल गया कि भाई जो भी टैक्स दे रहा है उसके बदले मुझे सर्विसेज मिल रही हैं, लोग मेरी प्रॉब्लम्स को, गवर्नमेंट एजेंसीज मेरी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, राइट, तब ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे सिविक सेंस कि भाई मैं पैसा देता हूं
तो देखो यहाँ पे काम भी होता है। रोड में अगर सिविल लाइन खुली तो पूरा ठीक हो गया, अगर पॉटहोल्स हैं तो वो ठीक हो गए। देखिए मेट्रो लाइन कितनी स्ट्रीमलाइंड हो गई है, ठीक है, बसेस अच्छी चल रही हैं, मुझे सारी सर्विसेज प्रॉपर मिल रही हैं। तो इट इज़ वेरी यूजफुल कि आप अगर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट बिहेविंग इन अ यू कैन से प्रॉपर पब्लिक एटिकेट्स। बिल्ड शेयर अर्बन आइडेंटिटीज, इसका मतलब क्या है, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, वी आर डिवाइडेड थ्रू बाय रीजन्स। जैसे बिहारी चला गया महाराष्ट्र में, तो जो भी बिहार का जाता है वो महाराष्ट्र में उनको वो अपनापन नहीं मिलता, राइट। तो इसमें क्या होता है, देखिए ऑलवेज इन महाराष्ट्र द पीपल फ्रॉम बिहार आर सीन एज एलियंस, कि यहाँ पे क्यों आए हो, हमारी लैंग्वेज बोलो। जैसे कर्नाटक में हमारी लैंग्वेज बोलो, ऐसे बात करते हैं। तो आउटसाइडर्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज एलियंस। तो वो जो अगर बिहारी महाराष्ट्र में जा रहा है तो वो क्या करेगा, वहां के पब्लिक स्पेसेस को अपना नहीं समझेगा, ये ऐसी प्रॉपर्टी, इसको वेस्ट करो, तोड़ो। मेरी मेंटालिटी से भाई मैं यहाँ पे हूँ, अपना काम करके निकल जाऊंगा, मुझे क्या मतलब, कौन सा मुझे यहाँ पे बसना है, राइट। वैसे भी यहाँ के लोग मुझे अपना नहीं मानते, तो वो सब है। तो वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो बाहर से लोग आते हैं आउटसाइड रीजन से, तो वो क्या करते हैं, एक घेटों में जाके रहने लगते हैं, अपना एक अलग एरिया बना लेते हैं कि वहां पे वो लोग आपको मिलेंगे उस पर्टिकुलर रीजन के, उस पर्टिकुलर कास्ट के। तो ऐसा एक शेयर्ड अर्बन आइडेंटिटी बनाइए जहां पे मिक्स्ड हाउसिंग हो, सब लोग एक साथ रहें, सब लोग एक साथ आके फेस्टिवल को एंजॉय करें, ठीक है। इंक्लूसिव अर्बन स्पेस बने। इससे क्या होगा कि लोग को लगेगा भाई हमको यहीं रहना है, तो हम इस एरिया को क्लीन रखें, राइट। Then you say reduce the everyday stresses of urban life. जैसे मैंने बोला ना कि there is a kind of a thing कि cognitive bandwidth बहुत कम है, लेकिन अगर हम आम आदमी को सारी फैसिलिटीज देंगे, ठीक है, उसके स्ट्रेसेस को कम करेंगे, रोड्स ठीक हैं, ठीक है, मेट्रो सही चल रही है, अननेसेसरी के टारगेट्स नहीं थोपे जा रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल फटीग नहीं आएगा, तो वो भी ऑटोमेटिकली दूसरे के नीड्स का ख्याल रखेगा वाइल ट्रैवलिंग, ठीक है, लोगों से एम्पैथी रखेगा या रखेगी। तो इससे क्या होगा, एक सेंस, सिविक सेंस ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू हो जाएगा। देन रिफॉर्म एजुकेशन, इनकलकेट करिए ना आप, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करिए। ब्रिंग दैट इशू ऑफ कम्युनिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द इनकलकेटेड विद इन ए स्कूल करिकुलम। बच्चों को बचपन से सिखाइए, पेरेंट्स को भी आप वो करिए, मोटिवेट करिए कि बच्चों को सिखाया जाए, सो दैट बड़े होकर वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाइए, जैसे कि मैंने आपको बताया किगाली वाला, उमुगांडा का प्रैक्टिस, ठीक है, या फिर जापान का प्रैक्टिस, ऐसी चीजें आप बताएंगे तो क्या होगा, ये दिखाएगा कि भाई ये जो पब्लिक स्पेस है ये हमारे टैक्स से ही बना हुआ है, हम टैक्स पे करते हैं तो बना हुआ है, और अगर हम इसको गंदा करेंगे तो अल्टीमेटली हम पे ही बर्डन आएगा, हम पे ही बर्डन आएगा। अगर रेलवे इज स्पेंडिंग 12,000 करोड़ तो व्हाट हैपन, अल्टीमेटली रेलवे की टिकट ही महंगी होंगी, राइट। तो हमको ये चीज पता लगेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप इसमें ये भी बोल सकते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो पहले अपने आप को चेंज करिए। डोंट थिंक कि मेरे यहाँ पे एक प्लास्टिक फेंकने से क्या हो जाएगा, प्लास्टिक का जो फास्ट फूड, अगर सपोज मैं कुछ भी चिप्स खाते हुए प्लास्टिक का पैकेट मैंने फेंक दिया या फिर चाय का कप फेंक दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ये किसी और का काम है, नहीं, ये आपका ही काम है। देयर इज नो शेम इन दैट थिंग। आप पहले अपने आप को चेंज करिए। स्मॉल स्मॉल चेंज कैन हैव अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट एट द एंड, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट। आप 2 लोग को चेंज करेंगे, 2 लोग 4 लोग को चेंज करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ सोसाइटी गेट्स बेटर अल्टीमेटली, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो पब्लिक स्पेस आपका है, जैसे आपका घर है वैसे वो भी किसी का घर है, राइट। आपको समझना पड़ेगा, तभी समाज में आप बता सकते एक सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट। सो वी नीड टू इनकलकेट द सिविक सेंस टू मेक सोसाइटी अ बेटर प्लेस। और आप देखिए बाहर के जो फॉरेनर्स भी आते हैं वो बार बार आके दिखाते हैं इंडिया इज सो डर्टी, राइट। वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सिविक सेंस जीरो है। बट नाउ द टाइम हैज कम टू चेंज आवरसेल्फ। हमें दिखाना है कि हम लोग सिर्फ ग्लोबल पावर नहीं है इन सर्टेन एस्पेक्ट, वी आर ग्लोबल पावर इन द सेंस कि ऑल्सो वी नो how to react, how to behave meaningfully, respectfully in a public space. Okay? Now, this is about the civic sense. देखिए एक फेरिफरल क्वेश्चन है, हम लोग जनरली जैसे बात करते हैं
कि आप ओपन डेफिकेशन को भी सिविक सेंस में ला सकते हैं, तो आप इसको स्वच्छ भारत अभियान, इस टाइप से फेरिफिकल क्वेश्चंस जनरली पूछे जा सकते हैं। जैसे 2018 में पूछा गया था, व्हाट आर द इम्पिडेंट्स इन डिस्पोजिंग द ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट विच आर continuously being generated, how do we remove safely the toxic waste that have been accumulating in our habitable environment, right?